अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़। ये एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें हम ये मेटल डिटेक्टर जो है इसको टेस्ट करेंगे। ये क्लाइंट ने ख़रीदा हुआ है लेकिन क्लाइंट को अच्छी तरह इस्तेमाल करना नहीं आता। तो पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़ की अच्छी बात यह है कि हम आपको मेटल डिटेक्टर यूज़ करना भी सिखाते हैं। तो इस वीडियो में एक टेस्टिंग वीडियो है, तो हम ये डिटेक्टर भी चेक करेंगे और वो जो सामने मेटल्स पड़े हुए हैं इसको पहले ज़मीन के अंदर खुद रखेंगे, उसके बाद इसकी मदद से इसको डिटेक्ट करेंगे। तो ये हमारे जो टीम मेंबर है अभी यहाँ पर एक गड्ढा खोदेंगे जिसके अंदर ये चीज़ें रखी जाएंगी। उसके बाद जो है हम इस मेटल डिटेक्टर को टेस्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे टीम मेंबर हैं यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं और मेरे ख्याल से थक गए हैं, तो मैं इनसे ये लेता हूँ और ख़ुद भी थोड़ी खुदाई करता हूँ, क्योंकि ये इनका काम वैसे है नहीं, लेकिन क्लाइंट के लिए ये एक वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उनको यूज़ करने नहीं आता, तो उनको अच्छी तरह सिखा दें। तो चले मैं इनसे लेता हूँ, उसके बाद जो है फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा, कभी मैंने मजदूरी की नहीं है, लेकिन ये जो है ये काम भी वैसे मुश्किल है। ये हमने यहाँ पे गड्ढा कर दिया और ये अब मेटल्स इसमें रखेंगे। चलें जी, ये मेटल तो हमने रख दिया है। तकरीबन ये 2 फुट का यहाँ पे गड्ढा है और इसमें मेटल मौजूद है। अब इसको हम इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, उसके बाद जो है चेक करते हैं कि डिटेक्टर इसको कैसे डिटेक्ट करता है। तो जी, ज़मीन आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने मिट्टी वापस डाल दी और जो मेटल है वो इसके अंदर छुपा हुआ है। अब ये जो मेटल डिटेक्टर है इसका नाम क्या है? टेक्नेटिक्स यूरोटेक प्रो। टेक्नेटिक्स यूरोटेक प्रो। ये एक मेटल डिटेक्टर है, इसकी मदद से अब हम चेक करेंगे कि वहाँ पे डिटेक्ट करता है कि नहीं। तो चलें, डिवाइस को ऑन तो कर दिया हमने, ऑन करके इसकी थोड़ी सेटिंग करनी होती है, वो ये कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी जगह पे हमने रखा है। अच्छा, किसी खाली जगह पे रख के चेक करें। ये देखें, थोड़ा सा दूर हो जाए यहाँ से। ये देखें, ये खाली जगह पे कोई आवाज़ नहीं है और सिर्फ इस जगह पे जो है हमने मेटल रखा है, तब यहाँ पे आवाज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है एक टारगेट आईडी भी आपको शो कर रहा है, देखें 91 लिखा हुआ है। अच्छा, वो जो मेटल है वो तो ज़मीन के अंदर था और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन ये डिटेक्टर की जो सेटिंग इन्होंने शुरू में की थी, वो सेटिंग हम देखते हैं कि इसको जब आप ऑन करते हैं तो क्या डायरेक्टली बस इसको डिटेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए या इसमें कोई सेटिंग भी करनी चाहिए? तो हमारे जो हैं ये एक्सपीरियंस टीम मेंबर हैं, ये अभी आपको बताएंगे। ये डिवाइस को पहले ज़रा ऑन करना सिखाइएगा। अच्छा, ये बिगिनर लेवल के लिए ही ये डिटेक्टर है, ठीक है। वीडियो भी आपकी जो है बिगिनर लोगों के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बटन से मशीन ऑन हो जाती है, ठीक है। ये पावर ऑन का बटन है। इसके अलावा इसकी मेन्यू में पहले आप यूज़र इंटरफेस इसका देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बैटरी दिखा देता है कि कितनी बैटरी रिमेनिंग है। ये आपको दिखा देता है कि मेटल कितना, मतलब डेप्थ इंडिकेटर आप इसको कह सकते हैं। मतलब आपको बता सकता है, अंदाज़ा दे सकता है कि डेप्थ टारगेट जो है वो ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है या करीब पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेन्यू में आते हैं, तो मेन्यू में सबसे पहली चीज़ आती है सेंसिटिविटी। इसको आप आसान अल्फाजों में बयान कर सकते हैं कि गहराई। जितना आप इस नंबर को ऊपर लेके जाते जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू तक ये अपनी गहराई बढ़ाता जाता है। जिस तरह इसका आप स्टेप डाउन करते जाएंगे, ये अपनी गहराई कम करता जाएगा। अच्छा, ये जो सेंसिटिविटी है इसका मकसद क्या है कि मतलब ज़मीन के नीचे जो सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं तो वो ज़्यादा भेजे जाते हैं अगर सेंसिटिविटी बढ़ाएं? ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सिग्नल्स, और अगर कम करते जाएंगे तो सिग्नल्स कम करते जाएगा। अच्छा, और वैसे फिर अगर हम इसको फुल रखें तो इसका हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? फुल रखने से ये होता है ना कि अक्सर मिट्टी के अंदर सॉइल मिनरलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से मशीन डिस्टर्ब होती है या बिजली की तारें होती हैं। मतलब ये आपकी ज़मीन पे डिपेंड करता है। फुल अच्छा, आप हर ज़मीन पे नहीं रख सकते। ठीक बाज़ है। ज़मीनें ऐसी होती है जिस पे फुल पे काम कर सकते हैं, बाज़ ऐसी होती है जिस पे गहराई कम करनी पड़ती है, यानी 6-7 पे लेके आनी पड़ती है। अच्छा, मतलब अगर मिट्टी में मिनरलाइजेशन है यानी छोटे मोटे ज़रात मौजूद हैं मेटल्स के, तो फिर आपको सेंसिटिविटी कम रखनी चाहिए। मतलब उतनी रखनी चाहिए कि आपको डिवाइस बिला वजह शोर ना करे। और अगर मिनरलाइजेशन नहीं है, जैसे ये मिट्टी देखें, ये थोड़ी साफ़ मिट्टी नज़र आ रही है मुझे, तो इसमें मिनरलाइजेशन नहीं है, इसलिए इन्होंने सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ा दी है, जिससे ये है कि इनको अच्छी गहराई, अच्छी डेप्थ मिल सकती है। तो चलें ये सेटिंग पे वापस आते हैं। अच्छा, सेंसिटिविटी मैंने इस फील्ड पे 9 रखी थी। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। ये आप जब डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा करते हैं तो इससे ये होता है आपको कि ये मेटल को डिस्क्रिमिनेट कर देता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब ज़रा बता दीजिएगा। मतलब कि अगर कोई ऐसा टारगेट जो आप बंद करना चाहते हो। डिस्क्रिमिनेशन यानी मेटल्स के दरमियान फ़र्क करना। डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है ना कि बाज डिटेक्टर फ़र्क कर लेता है, यानी आवाज़ों में आपको डिस्क्रिमिनेट करके फ़र्क समझा देता है। ठीक। बाज़ मशीनें ऐसी होती हैं जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन का ऑप्शन आप लगाते हैं,
तो वो टारगेट को बंद कर देता है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई साउंड नहीं देता। तो दो किस्म के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, एक जो टारगेट के साउंड के अंदर डिफरेंस देता है, दूसरा जो टारगेट को बिल्कुल म्यूट कर देता है। तो इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन डला हुआ है वो म्यूट वाला है, यानी आप डिस्क्रिमिनेशन लगाएंगे तो उसके ऊपर आवाज़ नहीं करेगा। किसी भी टारगेट आईडी को बंद करना चाहते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें अभी जिस तरह से मैं ये मोबाइल को डिटेक्ट करता हूँ, ये अब मुझे टारगेट आईडी आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, स्क्रीन की तरफ कर लें थोड़ा जी। यह मुझे 85 86 दे रहे हैं। अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन 85 86 तक ले जाता हूँ तो वो इस मोबाइल के डिटेक्शन छोड़ देगा। इसी तरह से कोई भी मेटल है उसकी अगर आप आवाज़ बंद करना चाहते हैं, पहले उससे डिटेक्ट कर लें। जिस तरह से लोहा हो गया, लोहे को डिटेक्ट करके स्क्रीन के ऊपर नंबर देख लें और डिस्क्रिमिनेशन से उसका नंबर लगा लें, तो आपको जो है वो लोहे के ऊपर फिर आवाज़ नहीं करेगा। अच्छा, मतलब कि अगर एक मेटल है ज़मीन के अंदर, उसकी एक स्पेसिफिक टारगेट आईडी है। अब अगर आप चाहते हैं, जैसे लोहा है ज़मीन के अंदर, आप लोहा नहीं डिटेक्ट करना चाहते, तो उसकी जो टारगेट आईडी है आप उसको ब्लॉक कर देंगे, तो फिर ये उस पर आवाज़ नहीं निकालेगा, बाकी चीज़ों पे आवाज़ निकालेगा। ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, चलिए हम वापस सेटिंग पे आते हैं। लास्ट में इसमें वॉल्यूम का ऑप्शन होता है, जिससे आप इसके साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ठीक है, बीप आवाज़ आ रही है इसको हम कम ज़्यादा कर हाँ सकते जी, हैं? इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वॉल्यूम सेट कर सकते हैं इसका। ठीक है। और सबसे लास्ट ऑप्शन इसमें पिन पॉइंटर का है। अब देखिए हमें जो है ना, हम मेटल डिटेक्टर से जब भी डिटेक्शन करते हैं तो हम इसको लेफ्ट राइट मूव करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे तो हमें पता है कि टारगेट नीचे है, लेकिन अगर कोई ऐसा टारगेट आ जाता है जो हमें नहीं पता कि नीचे क्या टारगेट है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कॉइल यहाँ से लेके वहाँ तक डिटेक्शन कर रही है। अच्छा। अब हमें नहीं पता वहाँ से खुदाई शुरू करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें। फिर एक्चुअल पिन पॉइंटर ऑप्शन आता है जो बिल्कुल टारगेट पे बोलता है। ये आप देख ठीक सकते है। हैं, जैसे ही हम टारगेट से हटाते हैं तो वो नहीं बोलता, जैसे ही टारगेट के ऊपर एग्जैक्ट जहाँ पे लोकेशन होती है उसके ऊपर बोलने लग जाता है। तो ये भी इसके अंदर ऑप्शन है। ये पिन पॉइंटर का इस मशीन में ये जी फीचर जी, है? इस मशीन के अंदर बिल्ट इन फीचर है। अच्छा, वैसे तो अगर हम देखें तो मेटल हमने यहाँ पर छुपाया हुआ है इस जगह पर, लेकिन हम ये जो डिवाइस से जब मूव करते हैं, मूवमेंट से, आप इसको ज़रा पहले मूव कीजिएगा। जब हम इसको मूव करते हैं ना, तो हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता ना कि किस जगह पर वो चीज़ छुपी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया बता रहा है हमें। तो इस मशीन की ख़ास बात यह है कि आपको एग्जैक्ट वो जगह भी पता चल जाती है कि कहाँ पे वो चीज़ मौजूद है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ये मेटल डिटेक्टर यूज़ कैसे करते हैं, इसकी सेटिंग क्या है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, आपको इस वीडियो से समझ आ गई होगी। तो अब हम जो है इस मिट्टी को दोबारा खोदेंगे और उससे जो वो मेटल हमने छुपाया था वो हम वापस निकालेंगे। तो जी वो मेटल नज़र आ रहा है और वो हमने निकाल दिया है। तो मिशन हमारा कामयाब हो गया है। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, मेटल डिटेक्टर्स के बारे में जानने के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेटल डिटेक्टर्स को ख़रीदने के लिए या इसके बारे में मालूमात लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0311144615। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।